पर अब जो हम लीला सुनेंगे उसमें किशोरी जी छोटी हैं ठाकुर जी से। तो वृषभानु बाबा के यहाँ खबर पहुंच गई, बोले कहा नंद जी के लाला भयो है। जैसे ही सुनी नंद जी के लाला भयो है महाराज, तुरंत वृषभानु जी ने अपने सब मंत्री आदि सब इकट्ठे किए, खूब डलियान में सामग्री भर भर के, और महाराज टोपी कुर्ता लेकर के, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, गरे के हार और रत्न आदि लेकर के, और पहुंच गए भानु बाबा। अब जगह जगह से बधाई आ रही है। नंद बाबा अटारी पर खड़े हैं, अटारी पर खड़े होकर के जैसे देखे भानु बाबा आए हैं, बड़े प्रसन्न, नीचे दौड़ करके आए, भानु बाबा को हृदय से लगायो, अरे भैया आप सबकी कृपा से लाला भयो है। भानु बाबा बोले यही मारे तो हम सामग्री लेके आए। बोले इतनी सामग्री? हाँ भैया रखो सब सामग्री। सामग्री रखी तो जब उठा के देखी तो बालक को जन्म हुए खिलौना आमे, बालक को जन्म हुए तो बतासे आमे और सब सामग्री आमे, पर यहाँ पे खिलौना नहीं आए हैं, तो दुल्हा के जो सामान होते हैं वो आए हैं। पहनने के वैसे वस्त्र आए हैं, वैसे कुंडल आए हैं, वैसे गले के बगनखा आए हैं, सिर की पाग आई है, पामन की छोटी छोटी जूती आई हैं, और एक दुल्हा का जो आवरण होता है वो सब आया है। नंद बाबा बोले सामग्री तो बहुत नहीं, पर ये तो कुछ अलग सी है। तो हमारे जमाई राजा भाई हैं, उनके काजी लेके आए हैं, और हम तो टीको करके जाएंगे। मतलब ठाकुर जी के जन्म है तो दूसरे दिन सगाई है गई ठाकुर जी की। और सुनो सगाई तो भाई लाली तो अभी भाई ना, बहू को जन्म ना है भयो, पहले ही सगाई है गई है। नंद बाबा के आंखन में आंसू आ रहे हैं, और यशोदा मैया तो कह रहे देखियो ये कैसे लाला भयो हमारे यहाँ। बोले क्यों? अब भाई लाली को जन्म ही ना भयो, भानु बाबा की अभी कोई लाली है ही ना, और ये तो पक्की करके आए। पंडित जी पूरी पीली चिट्ठी आदि सब लिख रहे हैं ठाकुर जी के नाम से, बढ़िया पक्को है संबंध। नंद बाबा तब तो कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी को टीको है, गले में हार पहना दियो, छोटी सी अंगूठी पहना दी, पामन में जूती पहना दी, सिर पर पाग पहना दी, और जैसे जमाई के पाम छूमे ऐसे पाम छू छू करके, और भैया पलना में जमाई राजा झूल रहे हैं, ससुर जी परिक्रमा कर रहे हैं, बंधन कर रहे हैं। नंद बाबा तो देखते रहे, कुछ बोले नहीं, भावुक हो रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद जब भानु बाबा आए, बधाई हो अब तो हम समधी है गए। समधन जी राम राम। यशोदा मैया भी कहे सब ठीक है भैया, लेकिन नंद बाबा पूछ बैठे एक बात बताओ। भानु बाबा बोले कहा मैं बुरा मत मानी हूं। बोले ना मानूंगा, देखो सौगंध है बुरा मत मानी। बोले ना मानूंगा, तुमने लाला को टीको कर दियो, अंगूठी पहना दी, सब कर दिए, रिश्तों पक्को कर दियो, सगाई कर दी, पर बहू कहां है? हमारी बहू को जन्म तो भयो ना अभी, और जहां तक मोए खबर है अभी दूर दूर तक कोई संकेत भी नहीं है कीर्ति मैया के। तो ये आप ये पक्की अक्की करके चले गए हो, कैसे या होगो कैसे? बोले कि देखो ब्राह्मण ने संग लेके आया हूं, और शास्त्र में बताए गए रीति रिवाजन के अनुसार मैंने सब संबंध कर दियो है, टीको कर दियो, जूती पहना दी, अंगूठी पहना दी, सब पक्की कर दी, सगाई है गई, ब्राह्मणन की साक्षी में सब मैंने कर दियो। अब जमाई तो मेरे लाला बन गयो है, अब जमाई की पूर्ति करवे के काज देवतान को लाली भेजनी पड़ेगी मेरे घर। अब तो लाली को आनो ही पड़ेगा। यमुना मैया, गंगा जी, यमुना मैया, गैया और सब ब्राह्मणन की सन्निधि में मैंने लाला को टीको किया है। अब इन सबन की जिम्मेवारी है कि लाला की सगाई है गई है, मैं ससुर बनूंगा। अब ससुर तब बनूंगा जब लाली होगी, तो लाली इनको देनी पड़ेगी। या हमारी मैं तो पक्की करके आया हूं कि अब लाली होएगी, अब तुमको भरोसा है लाली ही होएगी। सब बाहर जैसी बात खबर हवा की तरह, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। वैसे कितना अच्छा कर रहा है व्यक्ति संसार में, वो कितना दान कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, कितनी भले कर रहा है, उसकी बात नहीं फैलेगी। लेकिन एक तो उसने गड़बड़ी क्या करी ये बात, और किसका कहां कैसे संबंध सगाई कहां हो रही, ये बहुत जल्दी फैल जाती है, हवा की तरह फैलती है। बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला भयो, बाकी तो बधाई चली रही है, अब काय की बधाई? बोले लाला को संबंध भी है गए हो, लाला की सगाई है गई। सब ब्रजवासी नंद घरानंद भयो गा रहे थे, अब क्या गा रहे हैं? नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर के यहाँ पे लाला भयो, और भैया बरसाने ते टीको आ गयो, बधाई हो, सबन को बधाई है लगी, लाला की सगाई है गई। ये हमारे ब्रज में ऐसो के में छठी ते पहले तो लाल जी की सगाई है गई, छठी नहीं पूजी है, ऐसे लाला है। एक वर्ष बाद, एक वर्ष 1 महीना बाद, लगभग 13 महीने बाद भानु बाबा के यहाँ लाली ने जन्म लियो। श्री किशोरी जी को जन्म भयो, श्री राधा रानी को जन्म भयो। एक पंक्ति है बहुत सुंदर। अब ये सब कथा में ऐसे आज बोलनी नहीं थी, पर निकल रही है अपने आप। माहौल अब चिंता करके बैठ जाएं कि भाई क्या हो गया, पानी भर गया, तो सब अब कथा हो रही है, तो उसमें बढ़िया प्रेम से आनंद ही ले लें, जैसी स्थिति है वही को आनंद ले लें। जब किशोरी जी को जन्म भयो तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी, और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीतांबरी और धोती पहना के, टोपी पहना के ले जा रही हैं। लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार, 1 साल के।
और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं, भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं देखो हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में। हमारे लाला जितना थोड़ी है रहोगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो ये भयो ये भयो सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहोगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात, बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगा तो आनंद आ जाएगा। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे हैं। तो बताए, बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतना वीर गुलाल उड़ाया गया, इतना दही केसर कीच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं, बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतना केसर, इतना चंदन, इतना अबीर, इतना गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सबंत कहती अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितना बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहां का हेरो है, यहां पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनों में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतना सब देख करके नंद बाबा बोले हरी मेहर, मुंह को तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतना बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश रहे, ससुराल आए हम पहली बार, बोलना जाने ना एक दांत निकल आया हुआ बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पल्ला में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन किया, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहां दूंगी, अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में, और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। राधा रानी, नंद रानी बड़ी व्यथित है गई, बोले अब मैं तो लाली के काज कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करने लगे, बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। अब मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला पे, वो सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं है, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मुंह तो देखो मैया। धीरे थे मैया डांट वे कहा है इतना उधम मचावे, और जैसे ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो लाला और जेरी लाली। मैया बोली अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगा। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे, और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण होने लगे, शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजले, या झांकी को देखवे के काजे। छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्से से लाल जी हैं, एक ही पलना में पड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे, और वह दर्शन को करवे के लिए प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लख रति ग्लोटी लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बढ़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए। अरे बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है, चमक रहे हैं आकाश में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके, इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं, और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगटी श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। भय चित्र से ठाणे लख सुड़ बारे, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुन नर ते, तहां आए सजन समेत। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीर्ति कुमारी जय हरि प्यारी, जय जय सुख दातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं?
कितना सुंदर बात। क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रजरज दीजे, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा, महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। यही बात सकल विधि स्तुति करके, निज निज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे, सब ही बजावे, सब ही दही ले भागे। बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी रूखी जय बोली आपने। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। जय जय श्री राम। ये सब कथाएं प्रकट रूप से नहीं कही जाती, सब जगह कहीं कहीं भाव हो जाता है, मन हो जाता है, तो इनको प्रकट किया जाता है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किशोरी जी का प्रादुर्भाव थोड़ा कह दें। ऐसी हमारी भानु दुलारी। अब आप लोग तो इतनी अव्यवस्था में भी इतने भाव से बैठे हो, हमारे तो मन हो रहा हम क्या क्या सुना दें आपको। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी। देखो अपनी रिस्क पे खड़े होना, जगह गिर जाएगी फिर आपकी। और कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है कि जगह मिले नहीं मिले, तो खूब भाव से नाचो। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। श्री राधा रानी की। तो भैया अब ब्रज की रतन किशोरी जी हैं, तो फिर रतन को चुरावे को कौन? ठाकुर जी। हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, ओ हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। नंद सवन की जो
राधे राधे जय श्री राधे वृषभानु दुलारी की जय। हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे हमारे ब्रज में कुछ लीलाएं किशोरी जी के प्राकट्य की सुनाते हैं। लाल जी 6 दिन के जैसे भये तो पूतना नाम की राक्षसी आई, रूप बदल करके सुंदर बन करके आई। सबको लगा कि रूप लावण्य और वस्त्र इतने सुंदर हैं तो निश्चित है कि श्रेष्ठ ही होगी, परंतु यही गलती हम लोगों से हो जाती है कि हम कई बार रूप की प्रधानता और वस्त्रों की प्रधानता से व्यक्ति का आकलन श्रेष्ठ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सुंदरता और सुंदर वस्त्र ही व्यक्ति की श्रेष्ठता बनाते हैं। सबसे विशेष उसके स्वभाव का सुंदर होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर रूप से बहुत सुंदर है तो वो बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। अगर उसके अति सामीप्य में रहने लगो कुछ दिन बाद उसमें दोष गुण दिखने लग जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि सुंदर है, भले रूप से सुंदर नहीं है, उसके साथ लंबे समय तक रहा जा सकता है। इसलिए रूप की सुंदरता हो अच्छा है, पर स्वभाव भी मधुर हो। अब पूतना बाह्य रूप और बाह्य वस्त्र तो ऐसे पहन के आई कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सब उसको जाने दे रहे थे, जाओ 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 भीतर जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब यशोदा मैया के पास जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया, कहते हैं कि सब रूप पूतना के मुखमंडल को देख करके रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए, नहीं देखा। क्यों? कई कारण हैं। पहला कारण कि पूतना वास्तविकता छुपा करके आई और वो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है जो अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। वास्तविकता छुपाने का अभिप्राय मतलब सामान्य बातों में, अब ऐसे तो चोर भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, डाकू भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम आप जैसे लोग, हम लोग भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख हैं तो लोभी, हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो मोही, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख ऐसा आडंबर करेंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े दीन हैं, बड़े दुखियारे हैं, हम तो बड़े सरल हैं। ठाकुर जी को वो अति प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी कहते हैं दिखावा और अपनी वास्तविकता छुपाने वाले लोग मुझे प्रिय नहीं। जैसे पूतना, भैया ठाकुर जी वैद्य हैं और वैद्य के सामने अपने बीमारी स्वीकार की जाती है, बताई जाती है। अब जैसी भी बीमारी जो भी बता दो, वैद्य तभी तो इलाज करेगा। ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके सामने जाकर के सब स्वीकार करो कि नाथ हम तो ऐसे हैं, हमारे अंदर ये अवगुण हैं, हम तो इस प्रकार के हैं। सूरदास जी कहते हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। स्वीकार करते हैं सूरदास कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, जबकि सूरदास कौन है ये सब जानते हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन वो ठाकुर जी से कह रहे हैं मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं ऐसा हूं। वास्तविकता में अपने अवगुणों को स्वीकार करें ठाकुर जी का कि नाथ हम ऐसे हैं, आप कृपा करो, छुपाओ नहीं, छुपाव नहीं। पूतना रूप बदल करके आई, पहला कारण, इसलिए भगवान ने उसको नहीं देखा। दूसरा कारण, रूप बदल करके आई तो आई, यहां गोकुल में आकर के मेरा उत्सव कर रहे, मेरे भजन साधन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। कथा चल रही है,
यहां पर सब लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी वार्ता या कोई ऐसा काम वो आपको खींचता है, बार बार कह रहा है चलो वो काम ज्यादा जरूरी है, वो करना है, वो वही पूतना है जो ठाकुर जी से विलग करे, जो ठाकुर जी से दूर करे। कथा हर साल तो होती नहीं, हमेशा तो होती नहीं। अब आए हैं कोटा, अब कब आना हो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कब आना हो, ये तो आवश्यक है ना। कोई कुछ बोलो का हैं? क्या कह रहे हो? 6 महीना में? वाह, ऐसा प्रेम किया 6 महीना को दूर कर देगो मैं। कहना तो यूं चाहिए महाराज जी जाओ ही मत, कोई बात ना, अभी धीरे धीरे कथा सुनते सुनते प्रेम आ जाएगा। अपनी एक विषय की बात की, ठीक है, हमेशा कथा थोड़ी होती है। अब इस समय कथा में आप बैठे हैं और किसी कारणवश मन आपका विचलित होता है कि वहां क्या हो रहा होगा, वो करने जाना है, वो यही ठाकुर जी के संबंध में जो विक्षेप है वही पूतना है। भगवान ने इसलिए पूतना को नहीं देखा। और प्रयास करिए कि पूतना बनिए भी मत। कोई और कथा सुन रहा है, भजन करे, भक्ति करे, कथा सुने, परिक्रमा करे, तो उसमें विक्षेप बनो भी मत। आज के बाद कोई भजन करता दिखे और उसमें आप बीच में रोकने जाओ कोई और काम करवाने के लिए, तो फिर उसमें सोच लेना कि महाराज जी बता गए थे भजन करने वाले को रोकने वाला कौन है? पूतना। अच्छा, ये बात एक जगह में कहीं कथा में कह रहा था, वहां में बड़ा फंसा। एक बालक, उसको पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं लगता था, और उसने ये बात सुन ली कथा में, वो दूसरे दिन से ही लग गया ठाकुर जी की सेवा में। अब माता जी उसको कहें पढ़ ले पेपर आ रहे, पूतना बन रही हो आप। महाराज जी ने बोला था कथा में, महाराज जी कथा में बोल के गए थे, जो भजन उसकी माता जी लेके आई, तो बोले महाराज जी मैं, अब इतनी भीड़ थी मैं तो मिल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको कहा लिख के, तो लिख के उन्होंने पूरा पत्र लिख के दिया। बोले आपने ऐसी कथा सुनाई है, ये इसने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया है, मैं इसको पढ़ने के लिए उठाने जाती हूँ तो मुझे पूतना बोलता है। तो उस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होती है बात। स्वाध्याय तो भजन है। श्रीमद् भागवत में 5 यज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कम करे, अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा भी ना कर पाए, एकादशी व्रत भी ना करे, लेकिन अपना स्वाध्याय निपुण रूप से करता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं स्वाध्याय करने वाले को भी मिल जाता हूं। अगर वो स्वाध्याय कोई भजन मार करके करने लगे तो उस स्थिति में नहीं, बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर कथा और भगवत संबंधी कार्यों को किसी अन्य चीज की वजह से अगर आप छोड़ते हो तो वो वस्तु पूतना है। तो इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा कि भाई तू आते ही सारे गोकुलवासी तने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। और तीसरा कारण, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? पहला कारण, रूप बदल करके आई, वास्तविकता में नहीं आई। दूसरा कारण, सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई आई। ये 2 विशेष कारण हैं। इन्हीं कारणों से ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में प्रदान किया, भगवान ने उसके पयोधर के विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना तो व्याकुल हो गई, घबराने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जैसे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई, नंदालय से बाहर आकर के विशाल रूप धारण कर लिया, तब ठाकुर जी ने आंख से हाथ हटाए, तब देखा पूतना को, अभी अपने वास्तविक रूप में। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही पूतना का उद्धार हो गया, और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज हुई, दौड़ करके लाला को उठायो और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। गैया के मूत्र से स्नान करा करके, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गैया की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो दियो। कल बंधुओं गोपाष्टमी है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम केवल तिथि वाले दिन ही उनकी पूजा करते हैं, जैसे गोपाष्टमी पर गैया की करेंगे, नवरात्रि में देवियों की करेंगे, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की करेंगे, रामनवमी पर राम जी की करेंगे। अरे उस दिन विशेष करनी है, बाकी करनी तो रोज चाहिए। कल गोपाष्टमी है, कल प्रथम पूजा कर आइए, और जो लोग रोज नहीं करते वो कल से रोज गौ सेवा या गौ पूजन का नियम बना लीजिए। बंधुओं, आज हमारे राष्ट्र को गौ सेवा की और गौ के प्रति प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गैया की रक्षा के लिए इतने लोग प्रकल्प कर रहे हैं, फिर भी गैया बच नहीं रही है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि हम जीव अभी इतना स्नेह, इतना प्रेम गैया से करते नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जीव मानते हैं, जानवर मानते हैं गैया को। प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि एक बार मैया, ये कल गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे, तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगा, कांटे कंकड़ लग गए तो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली कहा गिनो? बोले गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे, और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आके मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली लाला
गैया पादुका ना पहने, क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए, इतनो रोए, इतनो रोए, जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप ना भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी, लाला तू काहे को रो रहा है, ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसा काहे को कहवे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगन रूप से हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाके शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, ये जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही हैं। वादना नंद रानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लालत की, आज के बाद जानवर ना बोलूंगी। तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं। हमारे लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कम से कम मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, जहां गैया को पूजनीय माना जाता है। पर हम आप सब लोग ऐसे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन गौ संबंधी चर्चा, राष्ट्र संबंधी चर्चा आती तो लोगों के फोन निकल आते हैं, फोन देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट खत्म। इसलिए कथाकार भी यही सोचते हैं कि भाई जब उनको सुनना ही नहीं तो हम बोलें क्यों। लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आपसे एक बात स्पष्ट कह दें, गौ सेवा भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, भोंदू की कथा सुनी है? कितनों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। लगभग सुनी है सबने। भोंदू भगत क्या करता था? गौ सेवा ही तो करता था। और उसकी गौ सेवा से रीच करके गौ चारण करते करते ही ठाकुर जी आ गए उसके पास आकर के दर्शन दिए। वेंकटेश भगवान कपूर धारण करते हैं अपनी थोड़ी पर, क्यों? एक भगत वो तिरुपति से तिरुमला रोज ठाकुर जी के लिए दूध अपनी गैयाओं का लेकर के पैदल जाते थे। ठाकुर जी के मन में भाव आयो और उनसे बोले, अब आप बहुत वयोवृद्ध हो गए हो, इतना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आते हो, इतना कष्ट आपको होता है, आप मत आया करो। तो वो वयोवृद्ध जो थे वो वेंकटेश भगवान से नाराज हो गए, बोले ये मेरे अधिकार की बात है, मेरा अधिकार है आपको दुग्ध पान कराना, आपके लिए दूध लाना। मैं अपनी गैया ही इसीलिए चराता हूं ताकि उनका दूध बने और वो दूध आपकी सेवा में आ सके। आप ये मेरा अधिकार छीनिए मत मुझसे, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं नित्य आऊंगा। 3-4 बार ठाकुर जी ने मना किया, नहीं माने। ठाकुर जी ने योजना बना ली, बोले अब बताऊं यार। बोले तो क्या करें? रात में ठाकुर जी ग्वारिया का रूप धारण करके जाते नीचे पहाड़ से उतर के, और गौशाला में चुपचाप घुस करके गैयाओं के नीचे बैठ के थन से मुख लगा के सब दूध पियाते, एक एक गैया का दूध पीते ठाकुर जी पूरी रात। सब गैयाओं का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं वेंकटेश भगवान आते और अपने मुख से दूध पान करते। चारों थनों से दूध पी करके, एक गैया, दूसरी गैया, तीसरी, सबरी गैया को दूध पी करके भाग जाते। अब जैसी सुबह होती वो ग्वारिया उठता और स्नान ध्यान करके जैसे ही ठाकुर जी के लिए ऊपर दूध लेके जानो निकार में बैठ तो सब दूध खत्म। एक दिन हो गया, उसको बड़ा अंदर ग्लानि हुई, आज तो मैं दूध ले जा ही नहीं पा रहा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी ऊपर प्रसन्न है, मेरे भक्त को कष्ट है तो ऊपर आवे, मैं बढ़िया नीचे बैठो रे को। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आके पी गए, तीसरे दिन फिर पी गए। 3 दिन जब हो गए तो उसने विचार किया कि गैया तो बढ़िया चारा खाती है और बढ़िया बछड़ा बछिया भी दूध नहीं पी पा रहे, ऐसा लगे कोई दूध चोरी करता है। तो आज उसने हाथ में लकुटी रख के सोया और रात्रि में ही सोने का नाटक किया, चदरिया उड़ के आंख खोल के बैठो देखूं कौन चोरी करे। इतने में ठाकुर जी आए, ग्वारिया बन करके, मुकुट उकुट सब उतार के, सिर पर पाग बांध करके, और जैसे ही गैया को दूध पान करने लगे, दूर से इसने देख लिया कि ये है चोर। लकुटी वहीं से घुमा करके मारी, ठाकुर जी के आगे ठोड़ी पे लगी। ठाकुर जी दौड़े वहां से, अरे रुक, तो बताऊं मेरे ठाकुर जी को दूध पी जा रोज, वो कहा पे तो ठाकुर जी तो हैं। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, इसने बढ़िया प्रेम से दूध निकाला। 3 दिन से दूध गया नहीं था ऊपर, आज दुग्ध लेकर के जैसे ही पहुंचे वेंकटेश भगवान खड़े, यहां से रक्त की धार गिर रही है। भक्त ने पूछा, जय जय ये कौन ने लगाई आपके? ठाकुर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी लकुटी कहां है? बोले लकुटी तो आज एक चोर में मारी, वही लेके भाग गया। बोले वो धरी, वो लटकी भई है। अरे ये आपके पास कैसे आई? ठाकुर जी बोले, हम ही रोज दूध पी जा रहे थे कि तुमको ऊपर आके नहीं देना पड़े, तुमने आज ऐसे लगाई। बहुत भावुक हो गए ठाकुर जी को, यहाँ कपूर का वो एक भाव रखा गया। तब से ठाकुर जी ने वो भक्त की स्मृति में आज तक वेंकटेश भगवान यहाँ पे कपूर धारण करते हैं। कितना प्रेम बताओ, गौ गैया के पास आवे में ठाकुर जी को बिल्कुल भाव नहीं लगता, तुरंत आ जाते।
और ग्वारिया बन के आते हैं, मुकुट वुकुट सब उतार करके आते हैं गैया की सेवा में। हमारे पुष्टि मार्ग के श्री शीत स्वामी जी तो एक पद में गाते भी हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हम अपने लाल जी को एक लीला करते हैं। हमारे जिस दिन दास का जन्मदिन होता है, श्रावण कृष्ण नवमी, देत के हिसाब से 7 अगस्त, तो उस दिन लाल जी को लेके जाते हैं गौशाला, और लाल जी के सिंहासन के अगल बगल में खूब सारी घास फूस रख देंगे, खूब सारा चारों रख देंगे, और गैयान के बीच में लाल जी को छोड़ देते हैं। वो आकर के जीभ से चाट चाट करके सब माँ खाती हैं। पूरे ठाकुर जी हमारे गैयान में ही है जाएं, कहीं गोबर लग जाए, कहीं गौमूत्र लग जाए, कहीं गैया की जीभ चाट जाए ठाकुर जी को। इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को उसमें, इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करते हैं। हम अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी बहुत इतराते हैं, देखे ना हमारी तरफ, तू क्या कर रहा हो, लाखों लोग करें वो तो करोड़ों लोग करें। लेकिन जब हम गैया से प्रेम करते हैं ना, तो गैया से प्रेम करने वाले को ठाकुर जी भी देखते हैं, अच्छा तू को मेरी गैया प्रिय लगे तो तू मोए प्रिय लगे, तू मेरो प्रिय, और तो को मेरी गैया ते डर लगे, मेरी गैया ते घृणा लगे, मेरी गैया ते भय लगे, तो मोकू तो भय लगे। जैसे गैया के पास आने पर कई लोग डर जाते हैं, घबरा के भाग जाते हैं, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी भी घबरा के भाग जाए, हुआ आगो मेरी गैया ते डरे जे, हुआ है। गौ से प्रेम करो बंधु, बहुत प्रिय ठाकुर। कल गोपाष्टमी है, अगर सब अनुकूल रहा तो कल पहले गौ पूजन करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। आप सबकी ओर से हम ही कर देंगे यहाँ। और कल ठाकुर जी विशेष पाग पहनते हैं, गौ पाग। तो आप लोग पुष्टि मार्ग में जाएंगे तो वहां तो पाग में 2 ऐसे ऊपर निकले होते हैं, गौ पाग, यहाँ ऐसे धारण करते हैं ठाकुर जी। गैया की जैसे कान और सींग निकले रहे, ऐसे पाग में निकली रहती है। पर अगर घर पे ही हैं तो फिर एक पाग बना लो, ऐसे पाग बनाइयो जैसे वस्त्र को मैं कैसे सिलाई बुनाई सिखाऊं यहाँ पे। पर जैसे देखो, मान लो जैसे छोटे ठाकुर जी हैं, ये वस्त्र है, इसको अब ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ऐसे परत बन जाती है, ऐसे खोलें तो ये ऐसे खुल जाते हैं। तो मुख्य रूप से सब लोग इसको ऐसे धारण कराते हैं, पर कल इसको नीचे धारण कराना यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे कान जैसे निकल आएंगे दोनों तरफ, और फिर उसके ऊपर पाग बांधी हो ठाकुर जी के, ऐसे कान गैया जैसे, और पाग में 2 पाग की छोड़ ऐसे ऊपर निकाल दी, तो सोच ठाकुर जी बछड़ा बन जाएंगे। फिर ठाकुर जी को आनंद आवे, गैया चरावे जामे चकाचक। और कल ठाकुर जी को चरण तक पोशाक मत धराई हो, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची गैया चरावे जाएंगे तो लाला ज्यादा बड़ी पोशाक पहन के जाएगा तो दिक्कत होगी चरावे में। तो या तो ऊंचे बाघे या ऊंची ऊंची ऐसी काचनी ठाकुर जी को पहनाओ, और पामन में एक पतली सी पाजेब पहनाओ, श्रृंगार हल्का करो। ठाकुर जी को कल ज्यादा श्रृंगार नहीं, और साथ में वंशी लकुट और एक छोटी सी पोटली, वह पोटली में मिश्री धर दियो, काजू पिस्ता, पोटली बांध करके एक डंडा पे लटका के लाल जी के लटकाए दियो पीछे, जाएगो छाक लेके लाला जाएगो वहीं पावेगो, आज गऊ चरावे जा रहे हो। ऐसी भावनाएं ठाकुर जी के आगे हो। कल हो सके घर में गैया ले आओ, या घर में नहीं आ सके तो लाल जी को गौशाला ले जाओ, और लाल जी के हाथ से गौ को पूजन, और गौ से भी विशेष जो गौ सेवा करते हैं ग्वारिया, उनको कुछ दान दक्षिणा, अच्छे वस्त्र आदि सब दे के आना, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। कल गोपाष्टमी है, हमारे व्रज में तो बड़े आनंद से उत्सव मनते हैं गोपाष्टमी के, सब लोग मनाइए। तो ठाकुर जी को गौशाला ले गए, वहां जाकर के झाड़ा आदि लगाया, ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट लियो। आज ठाकुर जी ने पहली बार, मैया ने करवट उत्सव मनायो, मेरे लाला ने करवट लियो है, आज करवट उत्सव मनायो गयो। वही में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वहीं वध किया। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो लाला को। क्यों ना भयो? क्योंकि कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि नंद यशोदा के जो लाला हैं ये इनके नहीं है, ये देवकी के हैं। और भैया देवकी के लाला को नामकरण देवकी के कुल पुरोहित को करना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रकाशित कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, इसलिए स्वयं नामकरण करने नहीं जाते। लेकिन बार बार नंद बाबा बुला में बोले लाला 1 साल को है, अब तो नामकरण कर दो। बंधुओं, ठाकुर जी को तब तक मैया क्या बुलाती है? नीलमणि। क्या बोलती हैं? नीलमणि। ठाकुर जी नीले नीले मणि जैसे हैं, तो इसलिए यशोदा मैया नीलमणि बोलती है लाला को। आज सांडिल्य मुनि गए गर्गाचार्य जी के पास और कहा देखो आप तो सब जानते हैं देवकी के लाला ही नंद यशोदा के यहाँ हैं कंस से रक्षा के कारण, पर जगत में ये बात नहीं बता सकते। हमारी इच्छा है कि आप ही व्रज जाओ और अपने कुल के लाला का नामकरण कराओ। तब गर्गाचार्य जी आए वृंदावन गोकुल। तो नंद बाबा ने विचार किया हमारे कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान है, इनसे ही करा ले नामकरण। और वो कार्य हो गया। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम करेंगे नामकरण। मैया यशोदा बोली बाबा कब करेंगे नामकरण? बोले कल करेंगे। और मैया दूसरी बात सुनो, आप बहुत ज्यादा उत्सव मनाती हो लाला का, और इतने उत्सव मनाए, सारे उत्सवों में अभी तक 3 बार राक्षस आ चुके हैं आपके यहाँ। ये नामकरण उत्सव गोपनीय करो, किसी को नहीं बताओ।
अरे ब्रजवासी ना आएंगे तो लाला को उत्सव कैसे होगा? बोले ब्रजवासियों के लिए सारे उत्सव करो, नामकरण उत्सव गौशाला में गैयान के सामने 9 लाख गैया हैं, गैयान के झुंड के बीच में कर लेंगे, गैयान को भंडारो कर दियो। मैया आपके यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं, इसलिए लाला को उत्सव नामकरण को गोपनीय करो। मैया बोली ठीक है। कब को मुहूर्त अच्छा है? बोले कल सवेरे को मुहूर्त बढ़िया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी रुक गए। मैया बोली बाबा प्रसादी। बोले हम किसी के हाथ का बना नहीं पाते, हम तो स्वयं बनाते हैं, आप हमें सीधा सामान दे दो, स्वयं बना लेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को सब सामग्री दी, बढ़िया रोटी दाल चावल खीर पकवान आदि जो भी थे सब बनाए। शालिग्राम भगवान की सेवा, उनके सन्मुख सब पधरायो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण स्मुखो उक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही भोग लगाने लगे, अंदर नंदालय में लाला दाऊ दादा के संग खेल लो। इतने में खेलते खेलते ठाकुर जी रुके। अभी घुटमुनी चलते हैं, अभी चलना नहीं आया, 1 साल के हैं। दाऊ दादा मनी मन बोले, अभी बोलते तो है नहीं, दाऊ दादा मनी मन बोले लाला कहाँ भे हो? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कछु बढ़िया बननो है। कौन आयो? बोले गर्गाचार्य आयो नामकरण करवे, बहुत जोर की खीर बनाई है भैया, मेरा तो मन है रो खाया हूं। लाला जी यशोदा मैया ना है, बाहर को बाबा है, कोई और की थाली में तो खावे को मारे को तो है ना, अब तो मैं खाऊंगो, ताई को हमारे आंगन में बैठ के बना रहा है, मैं तो जाऊंगो। लाला तू अकेलो ही जा। ठाकुर जी बोले हाँ मैं चाहूं, खा के आऊं, बढ़िया लगेगी, आपको बुला लूंगा। बोले हाँ जा। ठाकुर जी गुडमुन गए। गर्गा अच्छा पर्दा किया जाता है ठाकुर जी के आगे, पर्दा नहीं हो तो फिर आंख बंद कर लो या मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो या नेत्र ऐसे कर लो, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुंह पर कपड़ा डाल करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सर्वं, और नियम होता है भोग का 15-20 मिनट 40 मिनट रखो ठाकुर जी के आगे। गर्गाचार्य जी कर रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, थाली देखी वहां में तो एक उठायो खीर को पात्र लेकर के प्रेम से पान लगे। बंधुओं बाल लीला तो चिंतन करो, तब आनंद आता है, तब सुख मिलता है। छोटे से गोपाल जी हैं, घुंघराले केश हैं, नीलो नीलो अंग है, केवल एक कौंधनी पहनी है और एक कौपीन पहनी है और तन पे कुछ पहना नहीं है। गदमदरा से हैं। गदमदरा मतलब मोटे नहीं, ये लटक जाएं ऐसे हैं, ऐसे लटके हैं ठाकुर जी के हाथ, गाल लटके हैं जेली की तरह। गदमदरा सो लाला पहुंच गए, खीर खाने लगे। इतने में गर्गाचार्य जी ने अपने वस्त्र हटाए, जय हो मेरे शालिक। देखिए तो बगल में सबरी खीर फैला रखी है, नाक पे लग रही है, गाल पे लग रही है, मुंह पे प्रेम से ठाकुर जी तो अपनी उंगली ने घुमा घुमा के प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी हंसे, नटखट बालक, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया सारा। अब तो भोग की थाली उठाई किनारे धर दी, हाथ में जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे, अशुद्ध हो गया सब। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। ठाकुर जी बोले जिखा कर रहा है, मैंने स्वयं आके पायो जी, पवित्र कर रहा है। अरे यशोदा मैया, मैया ने जल्दी आओ। मैया दौड़ के आई, कहा भे बाबा तुम्हारो लाला मेरो भोग सबरो खाए गयो, भूखो होगो सवेरे को। ना है बाबा 8 बार खावे, भूखो ना है, पा चुको है, लेकिन आपको पता चली होगी कहीं कछु नयो कछु बनो तो खावे आगो। आप कछु नाराज मत हो, मैं अभी दोबारा गोबर को चौका लगा दूं, दूसरों सामग्री दे दूं, आप बना लो। मैया ने ठाकुर जी उठाए, एक हाथ ही उठा लिए और एक हाथ ही हाथ उठाए करके सीधे भीतर अंदर आंगन में छोड़ दिए। बोले उधम नहीं करे लाला, कोई भारतीय आयो। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की भैया, बहुत जोरदार, लेकिन दारी को जाने ना आया भी मोह। मैया तो शिकायत करो, कहां दुनिया के लोग 56 भोग धरे सामने में खावे ना जाऊं, या की खीर खावे पहुंचो, मैया तो शिकायत करो और प्रोक्षण करो वहां पे, अपवित्र पवित्रो वा। दाऊ दादा बोले लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे। गर्गाचार्य जी ने 1-1.5 घंटा लगा के फिर से प्रसादी बनाई, फिर तो खीर बनाई। जैसे ही अपने ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी छोटे बालक हैं घर में, झूठा कूटा करके आप तो दोबारा प्रेम से पाओ, त्वदीयं वस्तु गोविंद। फिर तो कपड़ा धर लियो मुंह पे। ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। अब कहा भे लाला? बोले पिछली वाली खीर में केसर ना पधराई, अब की तो केसर और पधराई है और खांड वाली मिश्री डाली है, अब के तो जरूर जाऊंगा मैं खावे। बंधुओं सामग्री अगर बहुत भाव से बनाई हो, सामग्री में वस्तु कितनी प्रयोग ये तो बाद की बात है, भाव कितना प्रयोग है। आप सामग्री बनाते हैं ना, तो सामग्री बनाते समय चिंतन किया करो ठाकुर जी पाएंगे तो उनको कैसा स्वाद आएगा, और इसी भावना से सामग्री। अब जैसे वर्षा हो रही है, ठंडा हो गया है मौसम, ठाकुर जी को ठंडी वस्तु नहीं देनी, ठाकुर जी को गर्म वस्तु देनी है। बादाम का हलवा बनाएंगे, उसमें थोड़ा केसर डाल देंगे, इलायची नहीं डालेंगे, थोड़ी ठंडी होती है। और गर्म वस्तु क्या हो सकती है, जैसे ठाकुर जी को नहीं गर्मी लगे वो वस्तु पधराएंगे। इस भावना से आप पधराएंगे, प्रसाद बनाएंगे। ठाकुर जी रसोई घर के द्वार पर आके ताड़न लगेंगे, मेरे काज बना रहा हो कछु बढ़िया सो। और महाराज एक दिन ऐसा आवेगा कि कहो तो रसोई घर में आप और आपके बगल में ठाकुर जी स्वयं मांगे, मुख दे दे, भूख लग रही है। पर हम लोग सामग्री बनाते हैं, उसके प्रति भाव ठाकुर जी का नहीं रखते। बच्चों से पूछते हैं क्या खाना है, वो ठाकुर जी खाएंगे नहीं, ठाकुर जी जो खाएंगे वो सबको खाना है, सबको पाना है, ये होना चाहिए नियम। सामग्री बनी, ठाकुर जी फिर से आए, खीर उठाए कर पान लगे। गर्गाचार्य जी ने आपके जैसे वस्त्र हटायो और ठाकुर जी को देख करके फिर से सामग्री फैली, देख के आपके तो गुस्सा आ गया हमको।
यशोदा मैया एक बालक ना समझ लो आप थे हैं, हम महात्मा हैं, हम गर्गाचार्य हैं, लोग बाग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि एक बार हमारे घर में पधराम नहीं कर दो, हम आपके यहाँ आकर के बड़ी सहजता में स्वयं बना करके पा रहे हैं और ये बार बार बालक आकर के यहाँ पे सब झूठा कूटा कर देता है, हम चले जाते हैं कहीं और जाकर के बना। यशोदा मैया नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो महाराज, गलती हो गई, लाला छोटा है। अरे एक बार खीर खा गया, दूसरी बार फिर आगे खा गया, इसको प्रसाद पवा दो ना पेट भर के। मैया बोली पेट हो तो पवाऊ ना, कुआ है कितना उडारो भरे ही ना है। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे, सुन रहे सबरी बात। मैया बोली वो तो बहुत जानो, खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊंची अटारी पर धर के जामे, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन चूस तो डोल लो, जब निकारे तो शालिग्राम, पता चली कि यार लगे मीठो है को, जैसे रोज शहद में नावे। ऐसे ठाकुर जी की लीला। मैया ने फिर से ठाकुर जी उठाए और अब की बार एक कमरा में बंद कर दिए। बोले महाराज जी अब बाहर ना आवे को, आप प्रेम से बनाओ, गुस्सा मत करो, क्रोध नहीं करो महाराज। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी माने, फिर से चौका भयो सब भाई। ठाकुर जी वहां कक्ष के जंगला में खड़े, और जंगला में खड़े है करके 1 साल को बालक क्रोध करे, इतना सुंदर लगे, ऐसे देख रहे हैं जंगला पकड़ करके, और गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। तो बताऊंगा मैं, अब बुला तू अब के, बोलते बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो देखी ना आया अभी तेने, तो अब के लगा तो भोग। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग सिद्ध किया, जय जय क्षमा करें, बालक बहुत उद्यमी है, आपका सब भोग झूठा कर दे। अब प्रेम से पा, मुख पे जैसे वस्त्र रखे, ठाकुर जी उतरे जंगलाते नीचे, किवाड़ उनके लिए क्या माया से दरवाजा खोल दिया। गुटमुन हैं लाला ही माया चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चल करके बाहर आए, और गर्गाचार्य जी की खीर उठाई और प्रेम से वही पाई, सब जगह स्थान दी। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, और जैसे ही खोल करके देखा, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, एक भुजा से खीर का पात्र हाथ में ले रखा है, एक भुजा से प्रेम से पा रहे हैं, और 2 भुजा से गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं, अपनी ओर इशारों कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, नेत्र सजल, आंखें लाल पड़ गई, घबरा गए, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान बोले इधर आओ, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और अपने मुख में लेकर के खीर पाकर के अपने अधरामृत से युक्त करके उच्छिष्ट करके गर्गाचार्य जी को पवा रहे। कल आप हमारा नामकरण करेंगे, पूरा विश्व हमें उसी नाम से जानेगा जो कल आप हमारा नाम करेंगे, और जानेगा ही नहीं, महा से महापापियों का उद्धार वो नाम करेगा जो कल आप रखने वाले हैं। इसके लिए हमारा अधर से स्पर्श प्रसाद आपके मुख में जाना आवश्यक है। इधर आओ। गर्गाचार्य जी को समीप लेकर के वही खीर स्वयं उच्छिष्ट करके अपने अधरामृत से युक्त करके भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को पवाई, बोले अब आप कल जो नामकरण करेंगे उस नाम से जीव उद्धार होगा, जगत कल्याण होगा, जो कोई भी उस नाम का उच्चारण कर लेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गर्गाचार्य जी को, नहीं तो गर्गाचार्य जी को एक मान हो गया था, क्या कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही कि नंद भवन में जो बालक है वो भगवान के समान है, भगवान है ये नहीं पता था, उसका नामकरण भी मैं करूंगा, ये अभिमान आ गया था। तो ठाकुर जी ने ये मान नष्ट किया, बोले तुम्हारी क्षमता नहीं मेरा नामकरण करो, ये तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा तब मेरा नामकरण कर पाओगे। तो आज गर्गाचार्य जी को योग्य बनाया। अगले दिन जैसे इस प्रातःकाल हुई, ठाकुर जी का नामकरण का समय आया, और सबसे पहले बलभद्र जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम राम है, पर बल अधिक होने के कारण उनको सब बलराम कहते हैं। छोटे लाला को जब नंबर आयो तो शुक्ले रक्तस्तथा पीत आसन वर्णास्त्रयो याश्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। भैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का आज नामकरण हो गया और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रस्तु भूवाचक, अगर संधि विच्छेद करो तो क्रस्तु भूवाचक है और अणस्तु निवृत्ति वाचक है। मतलब भूमि पर रहने वाले इस नाम को गाएंगे तो निवृत्त हो जाएंगे, उसका